हाँ, हेलो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रीवियस क्लास में हमने कुछ सॉल्यूशन करे थे और हम फिर से उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अरे हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा था। नेक्स्ट हम देखते हैं हाँ, देखेंगे एओडी में हमने कुछ एक दो क्वेश्चंस देखे हुए थे। ठीक है, हम आते हैं जहां से एंड किए थे वहां से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखेंगे एक बैलून था, एक बैलून और बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 into 2x plus 3 डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। है ना, जाहिर सी बात है कि उसमें कोई भी चेंज होगा, ठीक है, अगर रेडियस और डायमीटर अगर चेंज होता है तो उसके वॉल्यूम में है ना चेंज होना ही होना है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, वैल्यू करना है। इधर इसको जो है ना पेज हाँ दोस्तों देखते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंसेस। एक क्वेश्चन है एप्लीकेशन एओडी का। ठीक है, हम इसको बेस्ट वे में देखते हैं। ठीक है, क्या है कि एक ये ऑलरेडी तो करा चुके थे। हाँ, ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, यहां अपना क्या है, अपने पास क्या है, डायमीटर दे रखा है, किस फॉर्म में है ना, एक्स के टर्म में दे रखा है। ठीक है, तो उसका रेडियस वहां से निकल जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर। यहां से आपने क्या करना है 3/4 2x + 3। ठीक है, अब वॉल्यूम में हमें क्या करना है, चेंज निकालना है। तो क्या होगा, b = क्या होगा 4/3 πr3। ओके, यहाँ क्या होगा, r की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, अपने पास क्या होगा, वॉल्यूम आ गया यहाँ। ठीक है, और चेंज क्या हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज निकालना आपको। ठीक है, तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक क्या होगा dv/dx इक्वल टू कितना होगा 9/16 पाई इंटू 3। ठीक है, ये अपना क्या होगा, रेडियस स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे इतना आएगा। ठीक है, और अपना चेंज क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज कितना हो जाएगा, इतना 27/8 पाई इंटू 2x + 3 होल स्क्वायर यूनिट क्यूब पर यूनिट।
ठीक है, देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आपको लैडर का क्वेश्चन है और इसका कंसेप्ट गजब का है, ठीक है, तो आप इस पे ध्यान देंगे। हाँ, a ladder 5 meter long is leaning against the wall. The foot of the ladder is pulled along the ground, ठीक है, along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. Okay, ठीक है, how fast is its height on the wall decreasing when the foot of ladder is 4 meter away from the wall. ठीक है, देखेंगे अब हमें क्या करना है। अपने पास दे रखा है, ठीक है, लेडर का लेंथ कितना दे रखा है 5 मीटर, लेडर का लेंथ कितना दे रखा है 5 मीटर, और ये क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, ग्राउंड हमने कंसीडर करा एक्स, और ये कितना है हाइट वाई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होगा, ठीक है, ध्यान दोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 बाई पाइथागोरस रूल। ओके, हमने क्या करना है, निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है अपन को, ठीक है, हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, तो देखोगे यहाँ, ठीक है, हमने क्या करना है, इसको dy बाई dx dt के टर्म में ब्रेक कर देना है। ओके, मैंने करा, ठीक है, यहां से क्या होगा dy बाई dt इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस x बाई वाई dx बाई dt। वेल, तो यहां से क्या हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। ओके, नेक्स्ट, तो हमने क्या करना है dy बाई dt इक्वल टू कितना दे रखा है, इसका वैल्यू यहां पुट कर दिया हमने, इसका वैल्यू हमने क्या करा वैल्यू पुट कर दिया, तो यहां से क्या होगा ये अपना dy बाई dt आ गया, ठीक है, हम क्या करने वाले एट x इक्वल टू 4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा y इक्वल टू 3 मीटर, हम वैल्यू पुट करेंगे अपना कितना आ जाएगा माइनस 8/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ, द टोटल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एनी आइटम इज गिवन बाय cx है ना, इतना, find the marginal cost when 17 units are produced, whereby marginal cost we mean the instantaneous rate of change of the total cost at any level of output। okay, तो अपने पास cx दे रखा है, ठीक है, चाहिए क्या सी marginal cost is the rate of change of cost with respect to the output अपने को, ठीक है, तो क्या होगा marginal cost क्या हो जाए dc by dx, dc by dx, अब क्या हो जाएगा यहां से वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, ये अपना रहा अपना, ठीक है, आएगा तो x इक्वल टू कितना 17 पे कितना होगा इसकी वैल्यू, ठीक है, कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ओके, देखोगे दैट सिमिलर क्वेश्चन है ना, the total revenue received from the sale of x unit of a product is given by rx equal to 10x square plus 13x plus 24। ओके, ध्यान दोगे दोस्तों, ठीक है, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 5, वेयर बाय मार्जिनल रेवेन्यू वी मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड एट एन इंस्टेंट। ओके, ध्यान दोगे अपना दे रखा है rx दे रखा है, ठीक है, rx अपना दे रखा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे dr बाई dx, अपने पास क्या होगा 20x प्लस 13, यहां से क्या होगा एट x इक्वल टू 5 पे अपना मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा 113, हेंस मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया 113। ओके, वेल, ध्यान दोगे दोस्तों अपने पास एक बहुत बढ़िया छोटा क्वेश्चन है बट बढ़िया है, ठीक है, यूजिंग डिफरेंशियल
फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 25.3। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने क्या करा इसको, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अपना क्या होगा, x की वैल्यू कितनी है 25। अच्छा, उसके बाद कितना है ना, x प्लस डेल एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 25.3। अपना डेल चेंज कितना आ रखा है ना, चेंज कितना आ रखा है 0.3। ओके, व्हेन x इक्वल टू 25 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ओके, अच्छा अपना क्या होगा, डेल y इक्वल टू कितना होगा dy बाई डी एक्स इंटू क्या होगा डेल x इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे अपने पास ये आ जाएगा 0.03। ओके, तो क्या हो जाएगा अपना, ध्यान दोगे दोस्तों, क्या होगा y प्लस क्या होगा डेल y इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस डेल एक्स। ठीक है, इक्वल टू कितना ऑलरेडी दे रखा है, तो इसका वैल्यू निकालोगे कितना हो जाएगा 5 प्लस इसका ऑलरेडी आपने फाइंड कर रखा है चेंज में, तो क्या होगा 5.03 अप्रोक्सीमेटली। ध्यान दोगे दोस्तों, ये हाँ, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 127 टू द पावर 1/3। ठीक है, हमने क्या करा y इक्वल टू लेट कर लिया x टू द पावर 1/3। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 और x प्लस डेल x इक्वल टू कितना दे रखा है 127, देन dx और है ना डेल x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से वैल्यू हमने पुट करा 5 आ गया। यहाँ क्या चाहिए अपन को, y इक्वल टू कितना x टू द पावर 1/3, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा इतना। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों, तो डेल y निकालना अपन को। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डेल x, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना आया था, ये आया था। ठीक है, इक्वल टू कितना वैल्यू पुट कर दोगे और यहां से क्या होगा 2, तो अपना आ गया 2/75। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दोगे, y प्लस क्या होगा डेल y इक्वल टू कितना 5 प्लस 2/75, इतना अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों, बेस्ट रिवीजन आपका होने वाला है। ठीक है, आप 1 बाई 1 क्वेश्चन को टारगेट करके बेस्ट रिवीजन कर सकते हो, बस अपनी एनर्जी और ठीक है लेबर जो करना है बेस्ट वे में करना है। ठीक है, रिजल्ट लेकर के आनी है आपको, और रिजल्ट जो आता है ना सबको एक बेस्ट फीलिंग देकर के जाता है। ठीक है, आप अपना बेस्ट दे, सो दैट देखेंगे क्वेश्चन देखेंगे, सो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू दिस वन एट द पॉइंट x इक्वल टू +-3 आर पैरेलल। ओके, टेंजेंट निकालना है अपन को। ठीक है, जो होगा वो किसके पैरेलल होगा, x इक्वल टू क्या होगा +-3। देखोगे अपना ये कर्व दे रखा है कितना, y इक्वल टू कितना 3x टू द पावर 5 3x टू द पावर 5 प्लस 2x³ माइनस 3x बाई 6। ठीक है, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा। अपना वैल्यू निकालना कहाँ है, टेंजेंट कहाँ निकालना है, x इक्वल टू 3 पे, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, अपना वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे दोस्तों, हाँ, द स्लोप ऑफ द कर्व दिस वन एट कहाँ निकालना है 2,3 इज दे रखा है 1/6। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। आपको यहां से आपको क्या करना है, पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है जब आपको स्लोप दे रखा है। ठीक है, एट कहां 2,-2। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपके पास कितना होगा ये होगा। ठीक है, आप क्या करोगे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा p/18। यहां से वैल्यू आपको स्लोप दे रखा है 1/6 यहां से p की वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या करोगे, आप ठीक है देखोगे द इक्वेशन ऑफ कर्व बिकम्स, आपका ये बन जाएगा p की वैल्यू पुट करने के बाद, और यहां क्या करोगे पॉइंट
वैल्यू उसमें क्या करोगे, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे, आपका क्या हो जाएगा, की है ना, क्यू की वैल्यू आ जाएगी -16। देखेंगे दोस्तों, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है। हम क्या करने वाले हैं इसमें, देखोगे चेंज निकाल लिए, परसेंटेज चेंज निकाल लिए, कितना हुआ 2 दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x बाई 100। अपना वॉल्यूम क्या होगा, क्यूब है, जाहिर सी बात है एक्स क्यूब होगा। ठीक है, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी एक्स क्यूब, तो यहां से dB बाई dx इक्वल टू कितना होगा 3x²। और यहां से डेल हमें क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा dB बाई dx इंटू डेल एक्स। वेल ध्यान दो दोस्तों, हाँ, तो यहां से आपने क्या करा, वैल्यू पुट करा आपने 3x² इंटू 2x बाई 100। यहां से कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, तो इसमें कितना होगा, चेंज कितना हो जाएगा 6% का, कितना होगा 6%। ठीक है, ध्यान दो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी बढ़िया क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अपने पास क्या दे रखा है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, कर्व का इक्वेशन दे रखा है अपने को, और क्या पूछ रहा है, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए कहां, x1 और y1 पे। y1 और का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और x1 की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, यहां इसको डिफरेंशिएट किए, तो अपने पास ये आ गया, यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, और क्या करने वाले हैं, और यहां क्या करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, यहां से वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास +-4/3√5। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू यहां जो पॉजिटिव चाहिए था वो अपने को मिल गया, और अब अपन को चाहिए क्या, अपने को टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो क्या करने वाले, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, y माइनस क्या होगा 4/3√5 इक्वल टू इतना, एड कहां x-2। आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, बेसिक, जब कोई भी एक पॉइंट गिवन रहता है तब आपको इक्वेशन लिखना होता है, तो ये क्या होगा, स्लोप हो जाएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करेंगे, अपना ये इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक, देखोगे अब आ रहा है रोल्स थ्योरम। ठीक है, रोल्स थ्योरम देखो, डिस्कस द applicability of Rolle's theorem for sin x minus sin 2x x element where x element of 0 to pi। ठीक है, अब देखोगे इसमें क्या है, इज अ साइन फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन क्या होता है, ओपन 0 पाई। ठीक है, 0 और पाई में क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और एफ ऑफ पाई का भी वैल्यू कितना होगा, वैल्यू पुट करोगे यहाँ। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करोगे अपना 0 आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ 0 दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करने के बाद क्या होगा, हम क्या करने वाले, एक कोई अदर पॉइंट लेंगे जो कि सी होगा। ठीक है, उस पर क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू क्या होगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा cos c इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से cos c की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 1 प्लस माइनस √33/8। वेल देखोगे cos c की वैल्यू कितनी देखिए 7/8। आपको भी मालूम है कि cos x का वैल्यू जो होता है क्या होगा, -1 से लेकर के क्या होगा 1, और ये क्या है सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये क्या है 1 से छोटा वैल्यू है। ओके,
ध्यान दोगे दोस्तों। अब रोल्स थ्योरम को एक बार और वेरीफाई करने हैं। हाँ, वेरीफाई रोल्स फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू क्या दे रखा है, एक्स इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, है ना, एक्स एलिमेंट ऑफ 0 to 2, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद यह पोलिनोमियल फंक्शन है, कहां से कहां तक, 0 से 2 कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सेकंड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशियल ओपन 0 to क्या होगा, एफ ऑफ 0 0 और एफ ऑफ 2 भी क्या होगा, वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जहां हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसकी वैल्यू इतने आएगी, ठीक है। और वैल्यू पुट करोगे, सी का 0 आ जाएगा, यहां से सी की वैल्यू निकल जाएगा, यहां से सी की वैल्यू कितनी निकलेगी, सी इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो ये क्या रहा, और ये वैल्यू जो होगा किसके बीच में होगा, ओपन 0 2 के बीच में होगा, ठीक है, ठीक है। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दोगे दोस्तों। फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 4 होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग 4,0 एंड 5,1, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दोगे, एफ डैश एक्स कितना होगा, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां से क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, सॉरी, ध्यान दोगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल लेंगे, यहां से उसका स्लोप निकल जाएगा, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं ये। अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम एमबीटी क्या बोलता है आपको कि 2x माइनस 4 इक्वल टू कितना होगा, 1, ठीक है। तो यहां से अपना क्या हो जाएगा वैल्यू, x माइनस 4 इक्वल टू कितना, 1/2। यहां से वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 9/2, जो कि वैल्यू कितना होगा 4.5, और ये किसके बीच में है, 4 और 5 के बीच में है, ठीक है। देखोगे y इक्वल टू फिर क्या दे रखा है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे, y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है, जो कि पॉइंट अपना मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फिर से एक बार लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को क्या करना है, प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। देखोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है ना, जो कि क्या है, वैलिड है, किसके बीच में, किसके बीच में वैलिड है, ये आपका 3 to 5, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, अपने पास ये रहा, ठीक है। और ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस एज वेल एज क्या होगा, डिफरेंशिएबल। ध्यान दोगे, अब क्या होगा, एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0, एफ ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, 8 होगा, जो कि क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, एक एफ डैश सी निकालेंगे, जहां पे क्या होगा, एफ डैश सी निकालेंगे, ठीक है, जहां पे क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे, यहां से वैल्यू कितने आ जाएगी, 4, एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यहां से एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 36x प्लस 99, ओके। 3c² माइनस वैल्यू पुट करेंगे सी का, तो ये अपने पास ये आएगा, और यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेट कितना वैल्यू आ जाएगा, इतना। तो सी जो होगा लाइक कहां से कहां तक में करेगा, ये वैल्यू जो करे किस के बीच लाई करेगा, 3 to 5, ठीक है। Prove the function 4x plus 7 is monotonic for all values of x element of real number, ठीक है।
एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर के लिए प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दोगे दोस्तों, x1 और x2 क्या होगा, मैंने कंसीडर कर लिया, और ये एलिमेंट ऑफ आर है, एलिमेंट ऑफ आर है, तो यहां से क्या हो जाएगा, x2 जो होगा ग्रेटर देन x1। देखोगे इसमें मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा जैसा था, ठीक है। ध्यान दोगे, अप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1/4 देन वी हैव इतना, ठीक है। अब देखोगे इसमें क्या करा हमने, 7 को ऐड कर दिया, बोथ साइड क्या करा, अच्छा अब यहां से क्या हो जाएगा, f ऑफ x2 ग्रेटर देन f ऑफ x1, ठीक है। तो वी फाइंड दिस वन इज वैलिड फॉर व्हेनेवर x2 ग्रेटर देन x1, ठीक है। हेंस द फंक्शन दिस वन इज मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, और इंक्रीजिंग। हाँ ध्यान दोगे दोस्तों, एक और आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का फंक्शन है, ठीक है। दोस्तों आपको अगर दोस्तों आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब आप क्या करें, बेस्ट वे में करें, और रिजल्ट भी बेस्ट आप लेकर के आए, सो दैट f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0, ठीक है। सॉरी, देखोगे ये क्या देखा, x2 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, x1, अगर ठीक है, और ये क्या होगा, दोनों x1 और x2 क्या है, नेगेटिव। देखोगे ऑर्डर ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्स व्हेन मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर, ठीक है। जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका इनइक्वालिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑर्डर ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स, ठीक है। ये और ये क्या होगा, इनटू दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, x2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, x1 x2, ठीक है। मल्टीप्लाइंग x1 से तो क्या हो जाएगा, x1 x2, x1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, दोनों का इक्वेट कर दिया तो क्या होगा, यहां से दोनों कंडीशन को मैच करा, फिर क्या होगा, यहां से क्या होगा, x2 स्क्वायर लेस देन क्या होगा, लेस देन होगा x1 x2 लेस, है ना, लेसर देन x1 स्क्वायर, और आप अपने पास क्या था, x2 स्क्वायर लेसर देन x1, ठीक है। तो हेंस क्या हो गया, f ऑफ x2 लेसर देन f ऑफ x1 फ्रॉम 1 और 4 क्या होगा, x2 ग्रेटर देन 1, और यहां से क्या आ गया था, f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, हेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लेस देन 0। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फॉर फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन f ऑफ x इज दिस वन, ठीक है, इज इंक्रीजिंग फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आपको निकालना है कंडीशन कि x के लिए इंक्रीजिंग होगा और किस x के लिए डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखोगे दोस्तों, f ऑफ x इक्वल टू कितना दे रखा है, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, हमने क्या करा, इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया, कितना आएगा, 2x माइनस 6, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहां से वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां से x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, फंक्शन पॉजिटिव है। अब देखेंगे डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग था, अब क्या होगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो दोस्तों, f ऑफ x2 भी डिक्रीजिंग, ठीक है, क्या होगा, f डैश x क्या होगा, नेगेटिव आएगा, 2x माइनस 6 लेस देन 6 0, यहां से क्या आ जाएगा, x माइनस 3 लेसर देन 3 लेसर देन 0 और x लेसर देन 3, ठीक है। x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और x लेसर देन 3 के लिए क्या होगा, नेगेटिव, मतलब डिक्रीजिंग, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस f ऑफ x इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, ठीक है।
क्या करना है आपको, करना क्या है, एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है। यहां से क्या होगा, इसका फैक्टर निकाल लिया। अब अपन को चाहिए क्या, पॉजिटिव, है ना, क्या चाहिए, फंक्शन इंक्रीजिंग चाहिए, तो क्या करोगे, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0, और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये यहां से क्या होगा, इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो देखोगे एक क्या होगा, x माइनस 2 ग्रेटर 0 एंड क्या होगा, x प्लस 1 लेस ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन -1, यहां से, ठीक है, इंप्लाइज दिस वन। और यहां से क्या हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करोगे, x ग्रेटर देन 2, ठीक है, ध्यान दोगे। अब सेकंड पार्ट, x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन एंड x प्लस 1 लेस देन, क्योंकि ये क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव, निगेटिव इंटू क्या होगा, निगेटिव, क्या हो जाएगा, तो दो कंडीशन आएंगे यहाँ, ठीक है। तो x माइनस 2 क्या होगा, लेस देन 2 और x माइनस x लेसर देन -1, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करोगे तो x माइनस 1 आएगा यहां से, ठीक है। आपको अब क्या देखना है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो एफ डैश एक्स जो होगा आपका क्या होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा, यहां से वैल्यू, है ना, फैक्टर निकाल लेंगे, और ये अपना आ गया लेस देन 0, यहां से क्या करेंगे, दो कंडीशन आएंगे, ठीक है। तो देयर इज नो, क्या होगा, कोई कॉमन पोर्शन नहीं आएगा, तो क्या होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये क्या, है ना, क्या होने वाला है, डिक्रीजिंग होने वाला है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां से क्या आएगा, कंडीशन आएगा अपना, तो x लेस देन 2 और ग्रेटर देन -1 लेस, तो यहां से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी, -1 -1 लेस देन x लेस देन 2, ओके। दोस्तों हम आपके लिए बेस्ट काम कर रहे हैं, बेस्ट एफर्ट अपना दे रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत लगता है, इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और अपना बेस्ट प्रिपरेशन करें और बेस्ट रिजल्ट लेकर के आए। और इसी के साथ हम आज का क्लास ओवर कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और अपना बेस्ट करते रहे अपने करियर में, बेस्ट फ्यूचर बना रहे आपका। थैंक यू।